नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है और संसाधन कम होता है। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी महंगा हो गया है और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो बहुजन समाज है वो सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, गरीबी में है। व्यूअरशिप भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको खबरों से बेखबर नहीं रह सकते हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा, आपको हमारे ओपिनियंस बनाने पड़ेंगे, आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और उसका असर भी लगातार दिख रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम बुले खबरों को, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो तमाम खबरें आपको एक साथ बताई जाए, उसी कोशिश होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लवासा याद है आपको, मुख्य चुनाव आयुक्त थे लवासा, जो उन्होंने मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। सीईसी में 2022 में उनका रिटायरमेंट होना था और अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते रहते तो 5 राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती। उसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वैसे राज थे। अब केंद्र के कहने पर उनको हटा दिया गया और वो कहीं और भेज दिए गए हैं। तो ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। ठीक वैसे ही जैसे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर श्रीवास्तव को हटा दिया गया था समय से पहले, क्योंकि उन्होंने राफेल डील में जांच की बात कही थी। इसी के साथ वो तमाम खबरें जिस पर छोटा छोटा विश्लेषण के साथ में आऊँगा। सोचिए, जो मीडिया जमातियों को, मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, बीजेपी के 75 नेताओं को ही कोरोना नहीं है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोरोना, उनकी मां को भी कोरोना और कई लोगों को कोरोना आ गया। सोचिए, यही मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पहले बाढ़ है, कोरोना है, लॉकडाउन है, बिहार में बुरी स्थिति है। मैं आपको खबरें और नीचे आएगा दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ अस्पताल के बाहर एक अधिकारी तरप तरप कर अपनी जान देने के लिए मजबूर है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चुनाव ना हो, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। तो अब पहले इन सत्तालोलुपों पर प्राथमिकी दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करो। नमस्ते ट्रंप से लेकर वर्चुअल रैली तक पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना संक्रमण में धकेलने के अपराधी भाजपाई सब है। ये लिखा है जितेंद्र नारायण ने। सोचिए, बिहार में कोरोना पॉजिटिव बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, पत्नी और मां भी चपेट में है। तो ये समझिए, इस तरह से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो रणविजय सिंह ने कहा है। क्या हालत है बिहार की। देखिए, ये डॉक्टर हैं, ये बिहार के कोविड सेंटर का हाल देखिए। डॉक्टर ठेले पर बैठकर सेंटर तक लाए जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पर पानी लगा। आप सोचिए कि डॉक्टर जैसे तैसे पहुंच गया, मरीज कैसे पहुंचेंगे। ये अद्भुत तस्वीर है नीतीश जी की सरकार की, और वहां डबल इंजन की सरकार है नीतीश जी और बीजेपी की 15 सालों से, उसमें से 6 महीना निकाल दीजिए। और एक जो दुबे, विकास दुबे को लेकर एक और इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिटायर आईएएस जो है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने सवाल उठाया। एक बिना क्रिमिनल हिस्ट्री के कार्तिकेय, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, उसका यूपी पुलिस ने पनकी में इनकाउंटर कर दिया। 16 वर्ष के बच्चे का इनकाउंटर पुलिस ने जांच करना उचित नहीं समझा। और जय वाजपेयी, जिसका सीधा संबंध है विकास दुबे से, उसे बचाने का प्रयास जारी और कितना गिरेगी। सोचिए, जुवेनाइल जब क्राइम भी करे तो उसका आप नाम नहीं ले सकते, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। यूपी में सीधा इनकाउंटर हो रहा है। और एक और बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है, यूपी के कानपुर से ही है। क्या कॉमेडी है। मनोज रंजन त्रिपाठी ने खबर शेयर किया है, जरा सुनिए एसपी अर्पणा गुप्ता का बयान। एक आदमी 22 दिन से किडनैप है। पुलिस वालों ने घर वालों से कहा कि किडनैपर्स को 30 लाख दे दो, जैसे ही दोगे हम पकड़ लेंगे। किडनैपर्स पुलिस के सामने 30 लाख रुपए लेकर भाग गए। आदमी अभी भी किडनैप है। बाहरी कानपुर की पुलिस। सोचिए, ये परिवार ने आरोप लगाया है। और अब आते हैं, एक बड़ी खबर है जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताना चाह रहा था, लेकिन वो सबसे बड़ी खबर है। तुषार जाटव हैं, जो कि मेरठ के रहने वाले। उन्होंने सीबीएसई की 12 की एग्जाम में टॉप किया है। और सोचिए, 500 में 500 नंबर लाए हैं। तुषार डीपीएस के पढ़े हैं, उनके पिता प्रोफेसर हैं, उनकी मां लेक्चरर हैं। और यही कहते हैं कि मेरिट ठेंगे पर मौका का सवाल होता है। तुषार को मौका मिला, उन्होंने साबित किया, और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मौका मिलेगा तो हम सब करके दिखाएंगे। इस देश में बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को कभी रेस में शामिल ही नहीं होने दिया गया। तो तुषार ने शानदार सफलता हासिल की है। उनको नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और तमाम लोग उसके साथ फोटो ले रहे हैं। तो ये होता है, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आपको समझना पड़ेगा। और तुषार को पूरा बहुजन समाज बधाई दे रहा है। चंद्रशेखर रावत ने फोन से बात किया, दिल्ली के जो मंत्री हैं उन्होंने उसको बधाई दी है, उनको बधाई दी है राजेंद्र पाल गौतम ने। और राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं
सिर्फ अवसर की आवश्यकता है, कमाल तो हम हर बार करेंगे, ऑल इंडिया टॉप। तुषार ने कमाल कर दिया, इंटरमीडिएट की परीक्षा में 500 में 500 अंक लाकर सीबीएसई टॉप किया। बुलंदशहर निवासी बहुजन समाज में जन्मे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह एवं किरण के सुपुत्र तुषार ने कमाल कर दिया, शाबाश है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और एमपी में लगातार जो है जातिवाद अपने चरम पर है और मिशन दलितों को मारो सिंधिया और शिवराज सरकार का कुरचेहरा। गुना जगनपुर चौक में दलित किसान परिवार ने खेत पर ही जहर पी लिया, पुलिस वाले नाटक कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें थी। और काटजू पर एक बड़ी खबर बताऊंगा। जस्टिस काटजू ने कहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए जाति के आधार पे। ये वो काटजू हैं जो जिनके मेरिट ये है कि वो जज बन जाते हैं क्योंकि उनके पिता जज थे हाई कोर्ट के और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं कोलिजियम सिस्टम से। काटजू ने कभी एग्जाम नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई परीक्षा नहीं दिया और काटजू जज बन जाते हैं। उसके बाद वो जब मेरिट की बात करते हैं तो शर्म आती है। तो पहले कोलिजियम सिस्टम हटाइए, आप मेरिट से आइए, तब मेरिट की बात कीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं आरक्षण जो है वो भागीदारी के लिए है। उत्तर प्रदेश में अपराध की गरज इतनी भयावह है कि दलित रेप पीड़ित खुशी करने को मजबूर होती है कि आरोपी परिवार पीड़ित को धमकी दे रहा था। एक और यूपी में इसी तरह की खबर आ रही है। ये खबर बहुत खतरनाक है और यूपी से है और ये लखीमपुर खीरी की खबर है। पीड़िता ने यह भी लिखा है कि वो एक दलित है और आरोपी ने उससे संबंध बनाने को मजबूर किया। इसके बाद वो गर्भवती हो गई। पीड़िता ने दावा किया कि उसे गर्भपात भी करवाना पड़ा। उसने लिखा वो समाज से बाहर निकाल दी जाएगी। तो यूपी में लगातार कानून व्यवस्था की जो हालत है वो खराब होती जा रही है। कुछ और बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज्यादा है। विश्व दीपक ने एक शानदार बात कही है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको किस तरह से। और ये आज बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद विद्यासागर निषाद जी नहीं रहे हैं, उनको तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तुषार की खबर बहुत लोग हैं। और उसके बाद मुंबई से एक खबर है जहां कोरोना की आड़ में मनुवादी सरकार का और एक षड्यंत्र है। 2000 वर्ष पुरानी सम्राट अशोककालीन बुद्धा केव्स लेनी बुद्ध गुफाओं को जेसीबी द्वारा नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो गुस्से में। सोचिए, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है और इतिहास मिटाने की कवायद भी चल रही है। जैसे सीबीएसई के कोर्स से, एनसीईआरटी के कोर्स से, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, ऐसे चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं। और उसके बाद सोशल साइंस के चैप्टर हटाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के चैप्टर हटाए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि लगातार जो है वो ये सब चल रहा है। और 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं बहुजन समाज के लोग। सोशल मीडिया पर कितने मजबूत हैं, मैं चाहता हूं आप जरूर इनको फॉलो करें। प्रशांत कनौजिया, जिनको योगी सरकार ने गिरफ्तार भी करवाया था, दिलीप मंडल, हंसराज मीना, मनोरमा अम्बेडकर, ये तमाम, महेंद्र लोधी, ऐसे सोशल मीडिया के बड़े लोग हैं। ये भी सोशल मीडिया पर आज बहुत फेमस है। बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था। और सुधींद्र भदौरिया ने एक पोस्ट लिखा है जो आपको समझना पड़ेगा बीएसपी की। आज कितनी भी सरकारें भारत में चल रही, बीएससी एसटी हो या शोषित महिलाएं या फिर गरीबी रेखा के आसपास जीवन बिता रहे हैं, उनके प्रति इनकी संवेदना एजेंडा नहीं है। तो सोचिए कि किस तरह से कोली समाज के जो ट्राइबल होते हैं, बेहद शर्मनाक। रीवा के ग्राम हरदीगुर में वन विभाग द्वारा करीब 115 आदिवासी कोल परिवारों के घरों को उजाड़ा, जो 1990 में राजस्व द्वारा पट्टा दिए गए थे। ऐसे हालातों में विश्व कोरोना की महामारी, सोचिए कोरोना की महामारी से दुनिया गुजर रही है लेकिन अभी भी एट्रोसिटी रुक नहीं रहा है। एससी एसटी पर अत्याचार, बहुजनों पर अत्याचार बहुत बढ़ा है। रीवा में कोली समुदाय के जो आदिवासी होते हैं उनके घरों से उजाड़ दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले चित्रकूट से खबर आई थी जहां महिलाओं के साथ काम देने के नाम पर रेप हो रहा था। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और तो कुछ और जो बड़ी खबरें हैं, सपा की एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए किस तरह से लगातार निजीकरण हो रहा है। ये खबर यूपी से है जहां एक प्राइवेट फार्म के जरिए यूपी सरकार ने एक बड़ी इमारतें खड़ी की थी और उसको सरकार ने जो है वो लीज पर दे दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो रहा है और संविधान नहीं कहता कि जाति आधारित आरक्षण जरूरी। जस्टिस काटजू, तो ये काटजू साहब हैं, खुद जो हैं वो कोलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं। उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, न सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, न हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। उनके चाचा फूफाता, उनके पिताजी जुडिशियरी में थे, वो वकील थे, उनको जज बना दिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए
और ये लोग जब बात करते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण खा रहा है जाति का, वो जब बात करता है तो हंसी आती है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि अप्रैल में ही आई थी चीनी आर्मी के एलएसी पर जुटने की खुफिया जानकारी, पर सेना को नहीं मिली थी। तो एक बड़ा फेलियर है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार है। और किरण यादव ने मदद की गुहार की है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और कानपुर की घटना, कानपुर में अपहरण की घटना के बाद बेबस एवं मजबूर परिजन द्वारा सूचित करने के बावजूद पुलिस के सामने से फिरौती की रकम ले जाने वाले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कानपुर में जिस तरह से फिरौती ली गई है। और एक तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो डाला है, देखिए कि ये तस्वीर है, वीडियो है, जिसमें कोरोना पीड़ित अस्पताल के बाहर तरफ तरफ के उनकी जांच। मैंने तेजस्वी ने लिखा है कि जो कल उन्होंने वीडियो डाला था, अब पता चल रहा है कि वो गृह विभाग के अवर सचिव उमेश रजक थे। जो ये शख्स का वीडियो देख रहे हैं कोई मामूली शख्स नहीं है, गृह विभाग के अवर सचिव उमेश रजक थे। समय पर जांच और इलाज नहीं होने के कारण कोरोना संक्रमण की वजह से इनकी मौत हो गई है। बड़े अधिकारियों का यही हाल है आम आदमी का। आप सोचिए, बिहार में कोरोना की सबसे भयावह स्थिति है और लोग मर रहे हैं। एक लास्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि एक मीना समाज के बैंक के कर्मचारी ने अपने मैनेजर को गेट पर लॉक पर बाहर कर दिया। ये पूरा एम्बियंस के साथ देखिएगा, क्योंकि वो जब एक दिन लेट हो गए थे 10 मिनट, तो उनको लॉक के बाहर कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था। उन्होंने भी कर्मचारियों के साथ यही किया। और इस देश में यही है बहुजनों की ताकत। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, आपने मुझे बाउंड किया, मेरी लीव लगाई आपने, इसलिए नहीं सर। आऊं पर बात कर लो आप, नहीं खुलेगा, नहीं कर लो आप बातों पर। सर नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। मेरे आपने लीव लगाई, मुझे वापस भेजा है आपने मुझे वापस भेजा है बैंक से। हाँ, आपने मुझे बुला करके फिर वापस भेजा है सर। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। आप जा सकते हो सर, बिल्कुल जा सकते हो, मैं ऊपर वीडियो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। नहीं खुलेगा सर, बिल्कुल नहीं खुलेगा सर, नहीं खुलेगा। मैं जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हो सर। वो जहां भी रहे, सुनीता यादव को देखा आपने, वो नियम कानून को मानते हैं, वो बराबरी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मानते हैं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं। न तो वो चापलूसी करते हैं, न आपका पैर पकड़ते हैं। आप याद रखिए, जो आपका पैर पकड़ेगा वो गर्दन भी पकड़ेगा, और जो आपको सम्मानजनक स्थिति की मांग करता है वो सम्मान भी देता है। और राजेश पायलट को लेकर ये देखिए, ये परिवार की हालत है, रो रहे हैं लोग। जो कानपुर की खबर है, काफी भयानक खबर थी। और मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज जो है उसको सोशल मीडिया पर लगातार आना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लगातार खबरें चल रही कि सचिन अगर राजेश पायलट के बेटे न होते, ज्योतिरादित्य अगर माधव राव के बेटे न होते, मिलिंद अगर मुरली देवरा के बेटे न होते, जितिन अगर जितेंद्र प्रसाद के बेटे न होते, प्रिया दत्त और अगर सुनील दत्त की बेटी न होती, क्या ये सब वहां होते जहां आज हैं? तो सिर्फ वंशवाद आपको आकाश आनंद, तेजस्वी यादव लगता है, ये लोग नहीं लगते हैं, ये पूरी वंशावली है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। और एक और मैं सोचता हूँ उसी में ये खबर भी पोस्ट कर दूं, क्योंकि ये एक रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, हमारे कलीग हैं, साथी पत्रकार हैं। उन्होंने एक अच्छा पोस्ट लिखा है, मुझे लगता है कि हम सबको समझना चाहिए। और किस तरह से आपके नेताओं को ही आपकी नजरों में गिरा दिया जाता है। प्रतिभा सामाजिक उत्पाद है, और इस मुल्क में प्रतिभाओं का क्या हश्र होता है बताने की जरूरत नहीं। मैंने खुद देखा है सक्रिय प्रतिभाओं के बीच रात धराशायी होते हुए। जिन पायलटों, प्रसादों, सिंधिया, सिंघों को लगता है कि वे प्रतिभा की खान है और उनकी प्रतिभा का उचित सम्मान मूल्य नहीं मिल रहा है, वो एक बार अपने माँ बाप का नाम हटाकर देखे, खुले दौर में शामिल होकर देखे। तो सोचिए, इस देश में राजनीति कितनी मुश्किल है। रामविलास पासवान, लालू यादव हो, या मान्यवर कांसीराम हो, या मायावती हो, या अखिलेश यादव हो, या मुलायम सिंह यादव हो, या कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, इनके लिए कितनी मुश्किल होती है राजनीति की। और यहाँ इनके जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको जातिवाद कहा जाता है। लेकिन ये तमाम ऐसे लोग, सिंधिया जैसे लोग, देवरा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, ये पूरी अर्जुन सिंह जैसे राजनाथ सिंह के बेटे हैं, तो पूरा एक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कल किसी ने अच्छा ही लिखा था, लालू यादव यादवों का नेता, मायावती दलितों की नेता, भूपेश बघेल पिछड़ा मुख्यमंत्री, गहलोत पिछड़ा मुख्यमंत्री, और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री, उनको भी ठाकुरों का मुख्यमंत्री कहना चाहिए। तो अब आप भी ऐसे ही कहिए। जब आपका नेता किसी जाति का नेता, किसी मजहब का नेता हो सकता है, वैसे ही मुसलमानों का नेता हो सकता है। तो वाजपेयी भी ब्राह्मणों के नेता थे, योगी भी ठाकुरों के नेता हैं। ये सब कहना चाहिए। आपको परसेप्शन बनाना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, हर मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। फिलहाल नई खबर ये आ रही है कि
जादूगर अशोक गहलोत ने 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक गुर्जर समाज से होंगे, का पत्ता चल दिया है। और कांग्रेस में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से नुकसान हो रहा है जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा करीब रखा था। किसी ने कहा है कि अगर कांग्रेस को सचमुच रिवाइव करना है तो उसे लल्लू प्रसाद, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं की जरूरत है, युवाओं को मौका देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? खैर, उनका घर का अंदरूनी मामला है। बहुजन राजनीति कैसे आगे बढ़ेगा और क्या बहुजनों के लिए आसान है सिंधिया बनना, पायलट बनना? हमारे तो इक्का दुक्का लोग राजनीति में हैं। हमारे लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी को तो एक बार टिकट देकर दूसरी बार काट दी जाती है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी, ताकि आप नेता न बन सके। कोई लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, मायावती न बन सके, मान्यवर कांसी राम न बन सके, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन न बन सके। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजनों का भला तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से होगी, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तुषार जाटव को बधाई दीजिए जिन्होंने भारत में टॉप किया है। जस्टिस कारजू बिना किसी परीक्षा दिए जज बने हैं और वो आरक्षण की बात करते हैं तो हंसी आती है। शुक्रिया आप लोग का। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तमाम खबरें आपके लिए छांट के हम लाते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।